हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास वाले। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। तो बच्चों, इसका मतलब है कि किन बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास का जीवन खुश था और किन से पता चलता है कि वो खुश नहीं था, दुखी था। तो हमें दोनों बातें बतानी होगी। तो आंसर है, माधवदास अपने नगर का बहुत बड़ा सेठ था। उसके पास सारी कोठियां थी, बगीचे थे, दास दासियां थी, नौकर थे। वह छोटी सी चिड़िया के लिए भी सब कुछ खरीद सकता था। उसके पास वे सभी चीजें थी जिससे उसका वैभव दिखाई देता था। सब कुछ इन सब बातों से पता चलता है कि वो उसका जीवन जो है संपन्नता से भरा हुआ था। परंतु इतना सब होते हुए भी वो अपने जीवन से खुश नहीं था। उसे अपने अंदर खाली खाली सा लगता था। उसके सारे महल सूने थे। वह अपने महल में खुशियां लाने के लिए छोटी सी चिड़िया की खुशामद करता है और उसे दुनिया के सब सुख देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो अपने जीवन से सुखी नहीं था, खुश नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? इसको स्पष्ट करना है। तो बच्चों, आंसर है कि माधवदास उस चिड़िया से कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा है। वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि चिड़िया के आने से उसके बगीचे में रौनक आ गई थी। चिड़िया की चंचलता, सुंदरता और सुंदर यानी मनमोहक आवाज ने सेठ को प्रसन्न कर दिया। वह चाहता था कि चिड़िया वहां से ना जाए। माधवदास के यह कहने के पीछे कि यह बगीचा तुम्हारा है, स्वार्थ की भावना थी। चिड़िया के बगीचे में आ जाने से उसे अपने सूने जीवन में बहार आने का अनुभव हुआ था। यानी उसको लग रहा था कि मेरे जीवन में अब खुशियां आ जाएंगी क्योंकि चिड़िया मेरे बगीचे में आ गई है। इसलिए वह अपने स्वार्थ के कारण चिड़िया को बार बार अनेक प्रकार के लालच दे रहा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ जो माधवदास है, वो सोच रहा था कि चिड़िया जिद क्यों कर रही है। तो माधवदास और चिड़िया के अपने अपने मनोभावों का वर्णन आपको लिखना है। तो आंसर है, माधवदास चिड़िया को अनेक प्रकार के लालच दे रहा था, किंतु चिड़िया को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह एक पक्षी थी, छोटी सी चिड़िया थी और मनुष्य के स्वार्थ को नहीं समझती थी। माधवदास के लिए जो वैभव है, संसार की चीजें हैं, वो बहुत महत्व रखते थे। वे सोचते थे माधवदास की लालच देकर किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। और उसने चिड़िया के लिए भी ऐसा ही सोचा कि मैं लालच दूंगा और चिड़िया फंस जाएगी। परंतु चिड़िया है, वो भोली भाली है, वो माधवदास के लालच को नहीं समझ पाती। इसलिए वह उसकी बात को महत्व ही नहीं देती। और चिड़िया के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। माँ का लाया चुग्गा उसको दाना चुग्गा यानी अधिक पसंद है। इसलिए उसके पास हवा है, धूप है, फूल है, पानी है, सब कुछ है। उसको सेठ का बगीचा नहीं चाहिए।